जनवरी महीने से सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस के तहत राशन वितरण व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण और जनहितकारी बदलाव लागू किया गया है। जी हाँ, राज्य सरकार के नए निर्देशों के अनुसार अब सभी पात्र राशन उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य लाभुकों को संतुलित, पोषण युक्त और विविध खाद्यान्न उपलब्ध कराना है, ताकि गरीब और जरूरतमंद परिवारों की खाद्य सुरक्षा को और अधिक मजबूत किया जा सके। इस संबंध में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी तेजस्वी आनंद ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि यह परिवर्तन राज्य सरकार की नई नीति के तहत किया गया है। उन्होंने कहा कि अब तक कई क्षेत्रों से यह शिकायत मिलती रही थी कि लाभुकों को केवल चावल या फिर सीमित मात्रा में अनाज दिया जा रहा था, जिससे पोषण संतुलन प्रभावित हो रहा था। नई व्यवस्था के लागू होने से अब गेहूं और चावल दोनों का वितरण सुनिश्चित किया गया है, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को समान रूप से इसका लाभ मिलेगा। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि ये नई व्यवस्था अंत्योदय अन्न योजना यानी कि एएवाई और प्राथमिकता परिवार योजना यानी कि पीएचएच श्रेणी के सभी लाभुकों पर लागू होगी। पहले कई लाभुकों को केवल एक ही प्रकार का अनाज मिलने की समस्या थी, लेकिन अब इस व्यवस्था से वो शिकायत पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। गेहूं और चावल दोनों मिलने से परिवारों के भोजन में विविधता आएगी और खासकर बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार होगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सभी जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को इस संबंध में सख्त और स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं। किसी भी परिस्थिति में निर्धारित मात्रा से कम या अधिक राशन नहीं दिया जाएगा। राशन वितरण की पूरी प्रक्रिया ई पास मशीन के माध्यम से की जाएगी, जिससे हर लेन देन का डिजिटल रिकॉर्ड भी रहेगा और पारदर्शिता बनी रहेगी। यदि कोई दुकानदार नियमों का उल्लंघन करता भी है या अनियमितता बरतता है, तो उसके खिलाफ कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी तेजस्वी आनंद ने लाभुकों से अपील की है कि वे राशन लेते समय ई पास मशीन से प्राप्त पर्ची अवश्य लें और मौके पर ही अनाज की मात्रा एवं गुणवत्ता की जांच करें। यदि किसी भी दुकान पर कम राशन देने, अतिरिक्त राशि वसूलने या फिर किसी अन्य प्रकार की गड़बड़ी की शिकायत होती है, तो इसकी सूचना तुरंत प्रखंड आपूर्ति कार्यालय या संबंधित वरीय अधिकारियों को दी जाए। शिकायत मिलने पर दोषी डीलरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जनवरी माह से राशन वितरण के साथ साथ लाभुकों के ई केवाईसी और सत्यापन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जिन लाभुकों ने अभी तक अपनी ई केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें जल्द से जल्द ये प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है। ऐसा नहीं करने की स्थिति में भविष्य में राशन मिलने में परेशानी भी हो सकती है। प्रशासन का उद्देश्य है कि सभी पात्र लाभुकों का डेटा अपडेट रहे, ताकि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति राशन से वंचित न रह जाए। सरकार के इस फैसले का स्थानीय उपभोक्ताओं ने खुले दिल से स्वागत किया है। उपभोक्ताओं का कहना है कि गेहूं और चावल दोनों मिलने से परिवार की दैनिक जरूरतें बेहतर तरीके से पूरी होंगी। खासकर मजदूर वर्ग और निम्न आय वर्ग के लिए ये व्यवस्था राहत देने वाली मानी जा रही है। कई लाभुकों का ये मानना है कि पहले केवल चावल मिलने से भोजन में एक रुकता आ जाती थी, लेकिन अब गेहूं मिलने से रोटी और अन्य खाद्य पदार्थ बनने में सुविधा होगी। अंत में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी तेजस्वी आनंद ने यह कहा कि प्रशासन का मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि हर पात्र व्यक्ति तक समय पर और पूरी मात्रा में राशन पहुंचा जा सके। इसके लिए लगातार निगरानी की जा रही है और वितरण प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने के प्रयास जारी है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन की इस पहल से पीडीएस व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी और गरीब व जरूरतमंद परिवारों को वास्तविक लाभ भी मिलेगा। तो अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो में साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।